हाँ जी, तो जो एनालिटिकल स्किल था उसका चैप्टर 13 जो हमारा रह गया था सिलोजिज्म का। ठीक है। एक्चुअली इसमें कुछ रिटर्न वाले पार्ट है जो कि रिटर्न करके ही समझाया जा सकता है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो के थ्रू समझा रही हूँ। तो आप ये वीडियो एक बार क्लियरली ध्यान से सुनना, ठीक है। ये आपको क्लियरली समझाएंगे कि सिलोजिज्म कैसे सॉल्व करें। दोस्तों इसके हिंदी के दो नाम हैं। इसे कथन निष्कर्ष या फिर न्याय निगमन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है, मतलब न्याय करना। देखिए यहाँ पर दोस्तों कथन जो है वो चार प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब ये जो चार प्रकार के कथन यहाँ पर लिखे हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला होता है कुछ, या बोल सकते हैं इंग्लिश में सम। दूसरा होता है सभी। बोले सर ये क्या हो गया, सही भी है वो गलत आना आए। ठीक है। और फिर होता है सभी, या बोल सकते हैं ऑल, कोई नहीं, नो, और सम नॉट, या बोल सकते हैं कुछ नहीं। देखिए बेसिकली देखा जाए तो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट थर्ड है, पहला दूसरा और तीसरा, इन तीनों में से ये अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन यदि आप बैंक हमने भी पहले जब हम रिवाइज करें तब हमने पढ़ा था कि इसके चार पार्ट थे, सम, ऑल, नॉट और सम नोट। ठीक है। ऑल को ए से डिनोट करते हैं, नॉट को ई से, ए, ई, आई, ओ। ठीक है। आई मतलब सम वाला, ओ मतलब नॉट, सम नॉट वाला। ठीक है। बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं को भी पढ़ना होगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में कुछ नहीं से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मतलब सम नॉट के स्टेटमेंट भी पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जो सिलोजिज्म है उसको वेन डायग्राम के थ्रू बनाया जाता है और फिर अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको सबसे बढ़िया तीन रूल बताऊंगा। यदि वो तीन रूल आपको समझ में आ चुके और समझ में आ गए तो उसके बाद में आपको केवल एक ही डायग्राम बनाना होगा। वेन डायग्राम दूसरे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उससे ही सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान से दोस्तों समझिएगा, ये तीन रूल ये पूरे सिलोजिज्म में अप्लाई होंगे, चाहे फिर वो सम हो, चाहे फिर वो ऑल हो, चाहे फिर वो नो हो, या फिर वह सम नॉट हो। कोई सा भी स्टेटमेंट से रिलेटेड यदि वो क्वेश्चन आएगा तो वहां पर जो हम तीन रूल पढ़ने वाले हैं, इन तीन रूल के थ्रू ही हमारे सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, आपको तीन रूल को ध्यान से समझना है, और जब हम प्रैक्टिस सेशन में आएंगे तो मैं केवल आपको एक डायग्राम प्लस उसके साथ में रूल लगाना सिखाऊंगा और हम डायरेक्ट आंसर लेके आएंगे। मतलब मुश्किल से मुश्किल हम क्वेश्चन पढ़ के 40 से 45 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो पढ़ते हैं रूल, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, कथन निष्कर्ष के नियम, ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन के नियम। अब ये पूरे जो नियम है तीनों, ये सभी पूरे चैप्टर में अप्लाई होंगे। देखिए पहला नियम क्या बोलता है, यदि डायरेक्ट निष्कर्ष किसी भी एक डायग्राम से गलत हो तो वह गलत होगा। इसका कहने का मतलब क्या है, यदि कोई भी डायरेक्ट निष्कर्ष, अब देखिए डायरेक्ट निष्कर्ष क्या होता है, तो आपने सेंटेंस पढ़ा होंगे दोस्तों, डायरेक्ट सेंटेंस और इनडायरेक्ट सेंटेंस। इंग्लिश पढ़ा होगा ना आपने, डायरेक्ट सेंटेंस और इनडायरेक्ट सेंटेंस। या नॉर्मली भी जैसे हम एग्जांपल ले ले तो उससे आपको मालूम पड़ जाएगा। मैं आपसे बोलूं दोस्तों कि आप पास हो जाओगे, तो ये कैसे सेंटेंस है, ये डायरेक्ट सेंटेंस है। मैं आपसे बोल रहा हूं आप पास हो जाओगे। क्लियर है? लेकिन यदि मैं इसी बात को ऐसा बोलूं कि आप पास हो सकते हो, तो फिर ये क्या होगा दोस्तों, इनडायरेक्ट होगा। क्लियर है? यदि मैं आपसे बोलूं पास हो जाओगे तो डायरेक्ट है। Only 29 rupees, 6 days Vedic Maths Summer Camp. Don't calculate in a slow way. Enroll course and master top speed method. You can यदि मैं आपसे बोलूं पास हो सकते हो तो इनडायरेक्ट है। यदि मैं आपसे बोलूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा मतलब कैसा है, ये डायरेक्ट सेंटेंस है। पर आपका सिलेक्शन होने की संभावना है, ये आपका सिलेक्शन हो सकता है, यह कैसा है दोस्तों, यह इनडायरेक्ट है। मतलब जहां पर भी दोस्तों संभावना लिखा हो या सकता या शक्ति लिखा हो, वह कैसा होता है दोस्तों, इनडायरेक्ट सेंटेंस होता है। क्लियर है? तो यहां पर हमारा पहला रूल क्या बोल रहा है दोस्तों, कि डायरेक्ट निष्कर्ष किसी भी एक डायग्राम से गलत हो तो वह गलत होगा। क्लियर है? यदि डायरेक्ट निष्कर्ष है, क्वेश्चन में डायरेक्ट कंक्लूजन दिया गया है, और यदि वो किसी भी एक डायग्राम से गलत है तो उसको क्या करना है, आपको गलत करना है। क्लियर है? यह पहला रूल है। दूसरा रूल देखिए दोस्तों, यदि कथन सकारात्मक है और निष्कर्ष नकारात्मक दिया गया हो तो वह भी गलत होगा। यदि कथन कैसे है दोस्तों, स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव है, स्टेटमेंट कैसे है, पॉजिटिव है, और कंक्लूजन कैसा है, निगेटिव है, तो क्या करना है, उसको गलत करना है। याद रखेंगे दूसरा नियम। दूसरा नियम किसके लिए दोस्तों, जब स्टेटमेंट कैसे आ जाए, पॉजिटिव, और कंक्लूजन कैसे आ जाए, निगेटिव, तो क्या करना है दोस्तों, उसे भी गलत। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तीसरा रूल जो है वह क्या होगा, केवल बैंक, एसएससी और रेलवे के लिए।
जो भी स्टूडेंट केवल बैंक, एसएससी और रेलवे के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो इस सेक्टर के एग्जाम देते हैं, तो उनको याद रखना है यहाँ पर इन एग्जामों में क्या होता है, कथन का निष्कर्ष में दोहराना गलत होता है। रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट इज रॉन्ग, है ना। मतलब कथन की जो बात कही गई है वैसी की वैसी बात, एज इट इज, वैसी की वैसी बात, कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए। वैसी की वैसी बात यदि निष्कर्ष में आ जाए तो वह क्या होती है, गलत। दोस्तों ये तीसरा रूल जो है थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वाला नियम है, क्योंकि बहुत से एग्जामों में क्या होता है, कथन को ही परम सत्य माना जाता है और उसे यदि निष्कर्ष में पूछे तो वह सही माना जाता है। परंतु एसएससी, बैंक, रेलवे सिलेबस में क्या होता है, यहाँ पर आपको जो कथन का निष्कर्ष में दोहराना है वह कैसा होता है दोस्तों, गलत होता है। क्योंकि वहां पर फिर लोग बोलते हैं कि न्याय क्या हुआ, यदि स्टेटमेंट जो बोला है वैसा का वैसी यदि कंक्लूजन आ गया तो फिर न्याय निगमन क्या हुआ। क्लियर है। तो सभी एग्जाम के फंडे अलग अलग है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर स्पेशली लिख दिया है कि यदि आप बैंक, एसएससी या रेलवे के एग्जाम दे रहे हैं और यदि आपको ऐसा देखने को मिलता है कि जैसा का जैसा कथन आया है वैसा का वैसे ही एज इट इज यदि निष्कर्ष आ गया है, वैसे तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही कम है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है दोस्तों कि जैसा स्टेटमेंट दिया गया हो वैसा का वैसे ही क्या दे दे, कंक्लूजन दे दे। ऐसा बहुत रेयर केस में देते हैं, परंतु यदि दे देगा तो आपको क्या करना है दोस्तों, उसे भी गलत। तो क्लियर है फ्रेंड्स सभी को यहाँ पर तीनों रूल। तो स्टार्टिंग के 2 रूल आपको ध्यान रखना है, और यदि तीसरा रूल, यदि आप बैंक, एसएससी, रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको तीसरा रूल को भी ध्यान रखना है। बिल्कुल सिंपल है। देखिए पहला नियम वापस देख लेते हैं दोस्तों। इन तीनों रूल को हम एक बार फिर से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन तीनों रूल से ही हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इन तीनों रूल को हम अप्लाई करके केवल एक ही वेन डायग्राम से हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो याद रखिएगा, पहला रूल बोलता है यदि डायरेक्ट निष्कर्ष किसी भी एक डायग्राम से गलत हो तो वह गलत होगा। दूसरा बोलता है यदि कथन सकारात्मक है, निष्कर्ष नकारात्मक है, वो भी कैसा, डायरेक्ट, ठीक है, तो कैसा होगा, गलत होगा। और तीसरा एसएससी, बैंक, रेलवे के लिए कि कथन का निष्कर्ष में दोहराना कैसा होता है, गलत। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं सबसे पहले कंसेप्ट की तरफ। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग कुछ का कंसेप्ट। देखिए फ्रेंड्स, पहला कंसेप्ट है हमारा सम, या बोल सकते हैं कुछ। अब देखिए हमने जो यहाँ पर 3 रूल पढ़े हैं उनको मैं यहाँ पर कंसेप्ट में अप्लाई करके आपको बताऊंगा। देखिए कथन क्या दिया गया है, हमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला दिया है कुछ ए बी है, या इंग्लिश में बोले तो सम ए आर बी, और दूसरा दिया है कुछ बी सी है, तो सम बी आर सी। अब देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसके मेन डायग्राम की। तो देखिए इसका मेन डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार, कुछ ए बी हो गए और कुछ बी क्या हो गए, सी। आपको ऐसे ही बनाना है। यदि सम वाले स्टेटमेंट आते हैं, यदि कुछ वाले कथन आते हैं, तो आपको डायग्राम ऐसा ही बनाना है, मेन डायग्राम, या बोल सकते हैं मुख्य चित्र। कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, कुछ ए बी है और कुछ बी क्या है, सी है। यदि आगे हो रहा है कुछ सी डी है तो उसको आगे ऐसा कंटिन्यू करना है। क्लियर है। तो इसका हो गया मेन डायग्राम। परंतु इसके पॉसिबल डायग्राम, या बोल सकते हैं संभावित डायग्राम क्या बन सकते हैं, तो देखिए ऐसे बन सकते हैं, कुछ ए बी है और कुछ बी क्या हो गया, सी। अब इसमें कुछ पार्ट सी का ए में भी हो गया, परंतु यहां पर ऐसा भी बन सकता है कि कुछ ए बी है और कुछ बी क्या है, सी है। अगला देखिए यहां पर भी कुछ ए बी है और कुछ बी सी है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है दोस्तों, क्योंकि सभी ए बी हो गए और सभी बी कायम हो गए सी में, क्योंकि सभी के सभी किसमें, एक रिंग में। तो फ्रेंड्स इसको ऐसे समझते हैं हम लोग, जब सभी के सभी घर में हैं तो कुछ लोग भी कहाँ पर है, घर में। जैसे आपके परिवार में जितने भी लोग हों, 4, 5, 6, यदि मान लेते हैं मैं उनको बोलता हूँ कि सभी के सभी घर में है, तो कुछ लोग भी कहाँ पर है दोस्तों, घर में। क्लियर है कि नहीं। यदि सभी के सभी घर में है तो कुछ लोग भी कहाँ पर है, घर में। उसी प्रकार से दोस्तों एक डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, पॉसिबल डायग्राम है, ये संभावित डायग्राम है। क्लियर है, संभावना वाले डायग्राम है, याद रखेंगे, ठीक है, संभावना वाले डायग्राम है ये। चलिए तो मेन डायग्राम हमारा हो गया ये वाला, और पॉसिबल वाले डायग्राम हो गए ये 2। अब देखिए सम वाले में क्या क्या कंडीशन लग सकती हैं और कैसे कैसे निष्कर्ष हमसे पूछे जा सकते हैं। देखिए निष्कर्ष यहां से शुरू हो रहे हैं। अब निष्कर्ष जो है हमने फ्रेंड्स यहाँ पर सेक्टर में डिवाइड कर रखे हैं। देखिए स्टार्टिंग के जो यहाँ पर 3 है ये कुछ वाले हैं, अगले पर चलते हैं ये 3, तो ये कैसे, सभी वाले हैं। अगले 3 चलते हैं तो ये सम नॉट वाले, मतलब कुछ नहीं वाले, और लास्ट के जो 3 बचे वो कैसे, नो वन वाले, मतलब कोई नहीं वाले। क्लियर है। देखिए यहां पर हमें पहला निष्कर्ष दिया है कुछ बी ए। देखिए कुछ बी का हिस्सा ए में है क्या, तो देखिए कुछ बी का हिस्सा ए में है क्या, बिल्कुल है, तो क्या कर देंगे, सही। अगला देखिए कुछ सी बी है, देखिए कुछ सी का हिस्सा बी में है क्या, बिल्कुल है, तो ऐसे भी कर देंगे, सही। यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ ए सी है। अब देखिए ए का रिंग यहां पर है और सी का रिंग यहां पर है, दोनों के रिंग आपस में मिल नहीं रहे। अब देखिए यहां पर ए का रिंग सी के रिंग से मिल रहा है, यहां पर पूरा का पूरा ए सी में है, तो इन दोनों में तो कुछ ए सी है, परंतु इनमें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, यहां पर लगेगा पहला रूल। यदि डायरेक्ट निष्कर्ष, देखिए दिया है ना कुछ ए सी है, ऐसा दिया है कि ऐसा दिया है कि कुछ ए सी हो सकते हैं, नहीं, हमें क्या दिया है, डायरेक्ट कुछ ए सी हैं, मतलब डायरेक्ट निष्कर्ष। यहां पर पहला वाला रूल अप्लाई होगा। यदि डायरेक्ट निष्कर्ष किसी भी एक डायग्राम से गलत हो तो वह क्या होगा, गलत। देखिए कुछ ए सी है, कहां से गलत है, मेन डायग्राम से, क्योंकि मेन डायग्राम क्या बोल रहा है,
कि कोई भी ए का पार्ट किसको टच नहीं कर पा रहा, यहाँ पर सी के पार्ट को, तो कुछ ए सी है, कैसा होगा, गलत। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, सभी ए बी हैं, तो क्या देखिए सभी ए बी हैं क्या, तो पहले डायग्राम देख लीजिए, एक से भी गलत तो क्या करना है, गलत। याद रखेंगे क्या दोस्तों, एक से भी गलत तो गलत, डायरेक्ट निष्कर्ष एक से भी गलत तो गलत, डायरेक्ट निष्कर्ष एक से भी गलत तो गलत। देखिए सभी ए बी है, यहां पर नहीं दिख रहा, गलत कर दीजिए। सभी बी सी है, यहां पर नहीं दिख रहा, गलत कर दीजिए। सभी ए सी है, नहीं दिख रहा, गलत कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स यहां पर याद रखिएगा, जब भी कंक्लूजन नेगेटिव आएगा तो वो हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करे। देखिए कुछ ए बी नहीं है, अब देखिए यदि आप देखेंगे तो ए का इतना इतना पार्ट बी में नहीं है, बोलिए क्लियर है? ठीक है, यहां पर भी देखिए ए का इतना इतना पार्ट बी में नहीं है, ये वाला पार्ट बी में नहीं है, ठीक है। और यहां पर यदि देखें तो पूरा का पूरा ए कहां पर है, बी में, तो दो से तो सही हो रहा है, परंतु तीसरे से क्या हो गया, गलत। तो यहां से हमारा पहला रूल लगता है कि डायरेक्ट कंक्लूजन किसी भी एक डायग्राम से गलत है तो क्या करना है, गलत। अब देखिए यहां पर इतना सोचने के बजाय हम क्या करेंगे, रूल नंबर दूसरा लगाएंगे, क्योंकि स्टेटमेंट कैसे है, पॉजिटिव है, और कंक्लूजन कैसा पूछा है, निगेटिव। जब भी निगेटिव कंक्लूजन पूछे तो आपको क्या करना है, रूल नंबर सेकंड लगाना है। यहां पर आपको चेक करना है कि जो हमारे कथन है वो पॉजिटिव है, तो कथन देखिए पहला वाला भी पॉजिटिव है, दूसरा वाला भी पॉजिटिव है, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, कहीं पर भी नहीं का जिक्र नहीं हुआ। क्लियर है? तो यहां पर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव है, तो क्या कर दो, डायरेक्ट गलत, क्योंकि वो किसी न किसी एक डायग्राम से गलत हो ही जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, कुछ बी सी नहीं है, तो वापस से स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन नेगेटिव, क्या कर दीजिए, गलत। अगला देखिए, कुछ ए सी नहीं है, स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन नेगेटिव, क्या कर दीजिए, गलत। मतलब अब आपको यहाँ पर वेन डायग्राम को भी नहीं देखना पड़ रहा है, बस हमारा रूल लगाना है और यहाँ पर चेक करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, कोई ए बी नहीं है। अब यदि कोई ए बी नहीं है तो देखिए ये भी कैसा हो गया, नेगेटिव है, स्टेटमेंट कैसे पॉजिटिव है, रूल नंबर सेकंड लगा दो, गलत हो गया। कोई बी सी नहीं है, ये भी गलत होगा, और कोई ए सी नहीं है, ये भी गलत होगा। तो फ्रेंड्स यहां से क्या समझ में आ रहा है हमें, सम वाले कंसेप्ट में केवल कौन से वाले फॉलो हुए, सम वाले। कुछ में केवल क्या फॉलो हुआ, कुछ वाले फॉलो हुआ। देखिए सभी वाले गलत हो गए तीनों, कुछ नहीं वाले गलत हो गए तीनों, और कोई नहीं वाले भी गलत हो गए तीनों। कुछ में केवल क्या फॉलो होता है, कुछ फॉलो होता है, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं, सम में सम फॉलो होता है, कुछ में कुछ फॉलो होता है, इसीलिए कुछ कुछ होता है, कुछ में कुछ होता है, इसीलिए कुछ कुछ होता है। अब तो आपको याद हो ही जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है? कुछ में कुछ फॉलो होता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला कंसेप्ट है ऑल, मतलब सभी। अब जैसा कि हमने अभी कुछ के कंसेप्ट पढ़े, वैसे के वैसे ही सभी के कंसेप्ट पढ़ेंगे, और इसमें भी हम क्या लगाएंगे, रूल। परंतु देखिए सभी में यहाँ पर जो है दो केस होते हैं, इनर टू आउटर, आउटर टू इनर, अंदर से बाहर की ओर, बाहर से अंदर की ओर। आइए समझते हैं क्या है कथन। यहाँ पर हमें क्या दिए गए हैं, सभी ए बी हैं और सभी बी सी है। यहाँ पर भी हमें दो कथन दिए हैं, सभी ए बी है और सभी बी क्या है, सी। अब देखिए इसका मेन डायग्राम कैसे बनेगा, तो कुछ इस प्रकार बनेगा इसका मेन डायग्राम। सभी के सभी ए बी में आ जाएंगे और सभी के सभी बी सी में आ जाएंगे। ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी। क्लियर है? और इसका पॉसिबल डायग्राम या बोल सकते हैं संभावित डायग्राम कैसे बनेगा, तो वह कुछ इस प्रकार बनेगा। देखिए सभी ए बी है और सभी बी क्या हो गए, सी हो गए। ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ये होगा मेन डायग्राम मतलब मुख्य चित्र, और ये होगा पॉसिबल डायग्राम मतलब संभावित चित्र। क्लियर है? चलिए अब देखिए यहाँ पर केस फर्स्ट, यहाँ पर निष्कर्ष में हमने केस फर्स्ट क्या लिखा है, देखिए निष्कर्ष यहाँ पर दो तरीके से पूछ सकते हैं। पहला होता है अंदर से बाहर की ओर, और दूसरा होता है बाहर से अंदर की ओर। तो पहले हम पढ़ेंगे केस फर्स्ट, अंदर से बाहर की ओर। अब फ्रेंड्स ये अंदर से बाहर की ओर क्या है, तो देखिए यहाँ पर जितने भी निष्कर्ष दिए गए हैं उनमें सभी में रिंग के अंदर वाले एलिमेंट की बात की गई है पहले, और फिर बाद वाले एलिमेंट की बात की गई है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कुछ ए बी हैं, तो पहले क्या आया है, ए, फिर क्या आया है, बी। देखिए ए अंदर वाला रिंग है और बी बाहर वाला रिंग है। उसी प्रकार आगे देखिए कुछ बी सी है, देखिए बी अंदर वाला रिंग है और सी बाहर वाला रिंग है। उसी प्रकार देखिए कुछ ए सी है, तो ए अंदर वाला रिंग है और सी बाहर वाला रिंग है, इसलिए हमने इसे क्या नाम दिया है, अंदर से बाहर की ओर, इनर टू आउटर। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, आइए लगाते हैं। यहाँ पर हमें रूल को भी अप्लाई करना है। देखिए कुछ ए बी हैं, तो देखिए कुछ ए बी दिख रहे हैं क्या आपको, तो अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे हाँ और कुछ लोग बोलेंगे ना। क्यों ना, क्यों बोलेंगे, क्योंकि आप बोलेंगे सर सभी के सभी जो ए है वह तो बी में है, और आप बोल रहे हैं कि कुछ ए बी में है। तो फ्रेंड्स अभी हमने कुछ देर पहले एग्जांपल लिया था कि जब सभी के सभी लोग घर में हैं तो कुछ लोग भी कहां पर होंगे, घर में। आइए एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझाने के लिए। देखिए
Let me try. Ankur, the proposal needs to be signed. Now? But we don't have a laptop. Don't stress. I can do it on the go. With Acrobat. पूरा का पूरा मुंबई महाराष्ट्र में है। सभी का सभी मुंबई कहां पर है? महाराष्ट्र में। और सभी का सभी महाराष्ट्र कहां पर है? इंडिया में। क्लियर है? पूरा मुंबई महाराष्ट्र में और पूरा महाराष्ट्र इंडिया में। क्लियर है? चलिए अब यहां से आपको समझ में आएगा। देखिए कुछ ए बी है, तो यदि सभी का सभी ए बी में है तो कुछ ए का हिस्सा भी कहां पर होगा? बी में। जैसे कि सभी का सभी मुंबई महाराष्ट्र में है तो मुंबई का कुछ हिस्सा भी कहां पर होगा? महाराष्ट्र में ही होगा। धारावी भी महाराष्ट्र में होगा, अंधेरी भी महाराष्ट्र में होगा। क्लियर है? सभी ए बी है तो कुछ ए बी क्या होंगे? बी। तो ये कैसा है? सही। आगे बढ़ते हैं। कुछ बी सी है, देखिए कुछ बी का हिस्सा सी में है कि नहीं? बिल्कुल है, सही है। आगे बढ़ते हैं। कुछ ए सी है, देखिए कुछ ए का हिस्सा सी में है कि नहीं? बिल्कुल है। आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं, ये डब्बा, ये उससे बड़ा डब्बा और ये उससे बड़ा डब्बा, डब्बे के ऊपर डब्बा, उसके ऊपर एक और डब्बा, अब्बा डब्बा जब्बा, मतलब सॉरी देखिए 2 किलो का डब्बा, उसके ऊपर 5 किलो का डब्बा रख दिया, उसके ऊपर 8 किलो का डब्बा रख दिया। क्लियर है? मतलब इन तीनों ने एक दूसरे को कवर कर रखा है, तभी तो हम बोलेंगे सभी ए बी है और सभी बी क्या है? सी है। क्लियर है? तो देखिए यदि 2 किलो का डब्बा पूरा का पूरा 5 किलो में है तो कुछ 2 किलो का हिस्सा 5 किलो में होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, सीधी सी बात है। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं हम। सभी ए बी है। अब दोस्तों देखिए यहां पर सभी ए बी है, सही होगा या गलत होगा? देखिए फ्रेंड्स ये सही भी होगा और गलत भी होगा। अब बोले सर ये क्या हो गया? सही भी है और गलत भी है, ऐसा कैसे? देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, यहां पर लग रहा है रूल नंबर 3। सभी ए बी है, जैसा कथन में दिया है वैसा का वैसे क्या आ गया? निष्कर्ष। ठीक है? तो आपको क्या करना होगा? बैंक एसएससी रेलवे में यदि ऐसा आता है तो आपको गलत करना है, अदरवाइज जो दूसरी एग्जाम है, अदर जो बचती है दूसरी एग्जाम, उनमें आपको क्या करना है? सही। क्लियर है? मतलब वहां पर कथन परम सत्य है, उसके हिसाब से उसको क्या बोलते हैं वो लोग? सही बोलते हैं। तो सभी ए बी है, यहाँ पर क्या होगा? सही। उसी प्रकार देखिए सभी बी सी है, देखिए ये भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो बैंक एसएससी रेलवे में क्या हो जाएगा? गलत। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही। आगे बढ़ते हैं। सभी ए सी है, अब देखिए ये तो सभी के लिए सही होगा, कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि देखिए यहां पर कथन में ऐसी बात नहीं लिखी है कि सभी ए सी है, और देखिए यहां पर डायग्राम में दिख भी रहा है कि पूरा का पूरा ए का हिस्सा कहां पर है? सी में। पूरा का पूरा मुंबई कहां पर है? इंडिया में। सभी का सभी ए कहां पर है? सी में। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ए बी नहीं है, देखिए कुछ ए बी नहीं है। अब जहां पर आपको नहीं दिखे वहां पर आपको क्या सोचना है दोस्तों? रूल नंबर 2 सोचना है। और रूल नंबर 2 के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? स्टेटमेंट यदि पॉजिटिव है, तो देखिए यहां पर पहला स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है और दूसरा स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है। यदि दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव है और यहां पर कंक्लूजन कैसा पूछा दोस्तों? नेगेटिव, तो क्या करना है दोस्तों? गलत करना है। तो बस यहां पर लगा दीजिए कुछ ए बी नहीं है, गलत, कुछ बी सी नहीं है, गलत, और कुछ ए सी नहीं है, गलत, रूल नंबर 2 से। उसी प्रकार देखिए दोस्तों यहाँ पर कोई ए बी नहीं है, ऐसा तो कहीं भी किसी भी डायग्राम में नहीं दिख रहा कि कोई भी ए क्या ना हो? बी ना हो। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी क्या होगा? गलत। रूल नंबर 2 से स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव है, क्या होगा? गलत। और हमने डायग्राम से भी मिला के देख लिया। आगे बढ़ते हैं। कोई बी सी नहीं है, ये भी गलत होगा, कहीं नहीं दिख रहा। और कोई ए सी नहीं है, ये भी गलत होगा। रूल नंबर 2 से स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन नेगेटिव, क्या कर देंगे? गलत। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहां पर हमें क्या समझ में आया है? जब हम ऑल वाला केस पढ़ते हैं और अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो कौन से वाले सही होते हैं? कुछ वाले सही होते हैं और सभी वाले सही होते हैं। तो याद रखने के लिए आप लिख सकते हैं, नोट बना सकते हैं कि कुछ और सभी वाले सही होते हैं, लेकिन कहां पर? जब हम अंदर से बाहर की ओर जाएं तब। आइए पढ़ते हैं इसका दूसरा केस। चलिए फ्रेंड्स देखिए यहां पर कंसेप्ट तो वही रहेगा हमारा ऑल वाला, परंतु यहां पर केस जो है हम पढ़ रहे हैं 2। देखिए कथन वही है, पूरे सेम, सभी ए बी है, सभी बी सी है। यहां पर जो केस है वह बाहर से अंदर की ओर है। अब देखिए जिसमें दोस्तों क्या है, यहां पर डायग्राम वगैरह पूरे वैसे के वैसे ही बने हुए रहेंगे, परंतु यहां पर जो निष्कर्ष है अब वो बाहर वाले एलिमेंट से अंदर वाले एलिमेंट की तरफ पूछे जाएंगे। जैसे देखिए यहां पर कुछ सी बी है, देखिए कुछ सी का हिस्सा बी में है क्या? नहीं, बिल्कुल है, सही है। कुछ सी का हिस्सा बी में है। कुछ इंडिया का हिस्सा महाराष्ट्र में है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगला देखिए कुछ बी ए है, देखिए कुछ बी का हिस्सा ए में है या नहीं? वापस लिख देते हैं यहाँ पर 2, 5 और 8। कुछ 5 किलो के डिब्बे का हिस्सा 2 किलो के डिब्बे में है या नहीं? बिल्कुल है, तो ये भी क्या होगा? सही। अगला देखते हैं, कुछ सी ए है, देखिए कुछ सी का पार्ट ए में है या नहीं? बिल्कुल है, तो ये तीनों कैसे होंगे? सही। आगे बढ़ते हैं। सभी सी बी हैं, देखिए सभी के सभी सी क्या बी है क्या? नहीं। अगला देखते हैं, सभी बी ए है, देखिए सभी के सभी बी ए में है क्या? नहीं। आगे बढ़ते हैं। सभी सी ए, देखिए सभी के सभी सी ए में है क्या? नहीं, तो ये भी क्या होंगे? गलत। आगे बढ़ते हैं।
कुछ सी बी नहीं है। अब देखिए कुछ सी का हिस्सा बी नहीं है आपको यहाँ पर दिख रहा है, परंतु आपको यहाँ पर दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको बताया है जब भी नेगेटिव वाला कंक्लूजन आएगा तो आपको रूल नंबर सेकंड सोचना है कि क्या यहाँ पर अप्लाई हो रहा है या नहीं। देखिए रूल नंबर सेकंड क्या बोलता है, यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो देखिए ये वाला भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों स्टेटमेंट हमारे कैसे हैं, पॉजिटिव है, और कंक्लूजन कैसा पूछा है, नेगेटिव है, तो क्या होगा, गलत। तो कुछ सी बी नहीं है, क्या होगा, गलत। अब कौन से डायग्राम से गलत होगा, देखिए फ्रेंड्स ये वाले डायग्राम से गलत होगा। यदि हम ये वाला डायग्राम बनाते हैं ऑल ए आर बी और ऑल बी आर सी, सभी ए बी हैं और सभी बी सी हैं, तो यहाँ पर देखिए कुछ भी ए का हिस्सा ऐसा नहीं है जो बी में ना हो, या कुछ भी बी का हिस्सा ऐसा नहीं है जो सी में ना हो, कुछ भी ए का हिस्सा ऐसा ना हो जो सी में ना हो, सभी तीनों एक दूसरे के और ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस डायग्राम से ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत। और यदि आपको डायग्राम का इतना रखना नहीं है या आप इतना सोचना नहीं है तो आप रूल याद रखेंगे। देखिए नेगेटिव देखना है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले चेक करना है कि स्टेटमेंट कैसे है, पॉजिटिव है। स्टेटमेंट यदि पॉजिटिव है तो उसको क्या कर दो, गलत। हाँ यदि स्टेटमेंट नेगेटिव होते हैं, सी और बी के बारे में यदि बात यहाँ पर नेगेटिव होती तो नेगेटिव में फिर क्या फॉलो होता, नेगेटिव। परंतु यहाँ पर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव है, क्या करना है, गलत। आगे बढ़ते हैं, कुछ भी ए नहीं है, क्या होगा, गलत। कुछ सी ए नहीं है, ये भी क्या हो दोस्तों, गलत। आगे बढ़ते हैं, कोई सी बी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर भी नेगेटिव है, स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन नेगेटिव, गलत। कोई सी बी नहीं है, गलत, किसी भी डायग्राम में दिखेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, कोई बी ए नहीं है, ये भी गलत, और कोई सी ए नहीं है, ये भी गलत। तो देखिए फ्रेंड्स बाहर से यदि अंदर की ओर आ रहे हैं तो केवल और केवल क्या फॉलो हो रहा है दोस्तों, कुछ फॉलो हो रहा है। देखिए सभी वाले भी तीनों गलत हैं, कुछ नहीं वाले भी तीनों गलत हैं, कोई नहीं वाले भी तीनों गलत हैं। सही कौन से हैं, केवल कुछ वाले। तो जब हम अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं तो कुछ और सभी दोनों फॉलो हो रहे हैं, और जब हम बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं तो दोस्तों केवल क्या फॉलो हो रहा है, कुछ फॉलो हो रहा है। क्लियर है, आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला कंसेप्ट है कोई नहीं, या बोल सकते हैं नो वन। कथन दिया है हमें कोई ए बी नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमारा जो कथन है वही नेगेटिव है। अब कोई ए बी नहीं है, क्लियर है। यहां पर हमने एक ही कथन लिया है, इसमें से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसका मेन डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार, कोई भी ए का हिस्सा बी को टच नहीं करेगा, मतलब ए का रिंग अलग बनेगा और बी का रिंग अलग बनेगा। कोई भी ए बी नहीं है, क्लियर है। आइए निष्कर्ष पर चर्चा करते हैं। पहला दिया है कुछ ए बी है। देखिए क्या कुछ ए का हिस्सा बी में दिख रहा है क्या, नहीं। आइए इसका एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए कोई भी इंडिया पाकिस्तान नहीं, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। कोई भी इंडिया पाकिस्तान नहीं है, तो क्या कुछ इंडिया पाकिस्तान है क्या, तो नहीं है। कुछ ए बी है क्या, नहीं। कुछ बी ए है क्या, तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सभी ए बी है, क्या सभी के सभी ए बी दिख रहे हैं क्या दोस्तों, नहीं। सभी बी ए है, क्या सभी के सभी बी ए दिख रहे हैं क्या दोस्तों, नहीं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुछ ए बी नहीं है। देखिए यदि यहां पर बोला है कि कुछ ए बी नहीं है, तो यहां पर देखिए स्टेटमेंट क्या दिया है, नेगेटिव है। यदि स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी कौन सा फॉलो होगा, नेगेटिव वाला। और डायग्राम से भी समझ लेते हैं। देखिए यहां पर बोला है कोई भी ए का हिस्सा बी को टच नहीं करेगा, तो ए का यदि कुछ हिस्सा हम ये वाला पार्ट ले लें तो ये बी को टच करेगा क्या, नहीं। तो कुछ ए का हिस्सा बी में नहीं है, कैसा होगा, बिल्कुल सही है। कोई सा हिस्सा ले लीजिए, मान लीजिए ये वाला हिस्सा ले लेते हैं कि कुछ ए का हिस्सा बी में है क्या, नहीं है। तो कुछ ए बी नहीं है, कैसा होगा, बिल्कुल सही। स्टेटमेंट नेगेटिव तो कंक्लूजन भी कौन सा, नेगेटिव वाला फॉलो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ बी ए नहीं है। देखिए कुछ बी का हिस्सा ए में नहीं है, ये भी कैसा होगा, सही। आगे बढ़ते हैं, कोई ए बी नहीं है, तो ये सही भी है और गलत भी है। समझ में आ गया फ्रेंड्स सभी को, सही गलत कैसे है। एसएससी बैंक रेलवे के लिए गलत, क्योंकि स्टेटमेंट यहां पर क्या कर गया, रिपीटेशन कर दिया, मतलब रिपीट कर गया। क्लियर है, जैसा का जैसा कथन आया वैसे वैसे निष्कर्ष आ गया, इसलिए क्या कर दिया, गलत। परंतु अदर एग्जाम के लिए कैसा होगा, सही। आगे बढ़ते हैं, कोई भी ए नहीं है। कोई भी ए नहीं है, तो देखिए ये कैसा होगा, सही। जब ए और बी को मिलने से मना कर दिया तो कोई भी ए नहीं है, कैसा होगा, सही होगा। कोई भी बी का पार्ट ए में नहीं है, क्लियर है। तो देखिए यहां पर हमने जब पढ़ा कोई नहीं वाले, तो इसमें कौन कौन से निष्कर्ष जो फॉलो होते हैं, तो यहाँ पर दोनों फॉलो होते हैं, नेगेटिव वाले। एक तो होता है कुछ नहीं वाले फॉलो होते हैं, और दूसरा कोई नहीं वाले भी फॉलो होते हैं। ठीक है, तो कुछ में कुछ फॉलो हो रहा था, ऑल वाले में अंदर से बाहर क्यों जा रहे थे तो कुछ और सभी वाले फॉलो हो रहे थे, बाहर से अंदर की ओर आ रहे थे तो कुछ फॉलो हो रहा था। अभी हमने पढ़ा नो, तो यहाँ पर कुछ नहीं और कोई नहीं वाले कैसे हो रहे हैं, फॉलो हो रहे हैं। क्लियर है, चलिए एक लास्ट कंसेप्ट बचा है, उसे भी समझ लीजिए। फॉर्म 80D बहुत जरूरी है, टैक्स बचाने में मदद। देखिए फ्रेंड्स अगला कंसेप्ट है हमारा लास्ट, या तो ये या तो वो, या बोल सकते हैं आइदर और। कंसेप्ट क्या है, आइदर और।
बहुत सारे सवालों में आइदर और लगता है, पर वो लगता कब है, उनकी शर्तें क्या होती है, आइए उन्हें समझते हैं। देखिए, कंडीशन फॉर आइदर और के लिए शर्तें क्या क्या होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर भी 3 शर्तें पूरी होना चाहिए, और जब तक ये तीनों शर्तें पूरी नहीं होती हम किसी भी सवाल में आइदर और नहीं लगाएंगे। देखिए, पहली कंडीशन क्या है, दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए। दोनों निष्कर्ष कैसे होना चाहिए दोस्तों, गलत। बोथ कंक्लूजन मस्ट बी फॉल्स, दोनों निष्कर्ष जो है, पहला और दूसरा जो दिया गया है, ठीक है, वो कैसे होना चाहिए, गलत होना चाहिए। दूसरा नियम क्या बोलता है, देखिए, दोनों निष्कर्ष के तत्व एक समान होना चाहिए। दोनों निष्कर्ष के जो एलिमेंट है वो एक जैसे होना चाहिए। मान लीजिए पहले कंक्लूजन में यदि पी और के एलिमेंट दिए हैं तो दूसरे कंक्लूजन में भी पी और के एलिमेंट देने चाहिए, मतलब एक जैसा एलिमेंट होना चाहिए। इनका सीक्वेंस आगे पीछे चलेगा, परंतु एलिमेंट जो है वो एक जैसे होना चाहिए। पी और के बोले तो यहाँ पर भी पी और के उपस्थित होना चाहिए या फिर अवेलेबल होना चाहिए, तो उसे ही बोलेंगे दोनों निष्कर्ष एक समान होना चाहिए। पहले कंडीशन क्या है दोस्तों, दोनों गलत होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों के जो एलिमेंट है, दोनों के जो तत्व है निष्कर्ष के, वो एक समान होना चाहिए, मतलब एक जैसे होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या बोली है, दोनों निष्कर्ष में से कोई भी एक सकारात्मक तो दूसरा नकारात्मक होना चाहिए, है ना। मतलब दोनों निष्कर्ष में से कोई भी एक पॉजिटिव हो जाना चाहिए और दूसरा कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो क्या लगा देंगे, आइदर और। चाहे वह पहला वाला नेगेटिव हो दूसरा वाला पॉजिटिव हो तब भी आइदर और लग जाएगा, या फिर पहला वाला पॉजिटिव हो दूसरा वाला नेगेटिव हो तब भी आइदर और लग जाएगा। परंतु उसके लिए दोस्तों होना क्या चाहिए, ये तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। जब तक ये तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तब तक हम आइदर और नहीं लगाएंगे। देखिए, इसका एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं आइदर और वाला। आइए, यहाँ पर हमने एक सवाल लिया है छोटा सा, कुछ ए बी है, अभी हमने पढ़ा दोस्तों। आइए डायग्राम हाँ जी, बनाते हैं। पीछे वाले में क्या था कि तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए थी। अगर एक कंडीशन फुलफिल होती थी तो हम उसको ठीक कर लेते थे। लेकिन आइदर और में क्या है कि तीनों के तीनों जो तीनों कंडीशन दी हैं वो तीनों फुलफिल होनी चाहिए। जब ये तीनों फुलफिल होंगे तब इधर और लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तीनों इकट्ठी फुलफिल होनी चाहिए इसमें, ठीक है। लेकिन पिछले जो हमने केस पढ़े हैं उसमें क्या था, तीनों में से जो भी कंडीशन फुलफिल होती है उसको हम ठीक मान लेते थे। कथन हम यहाँ पर दिए कुछ ए बी है, तो कुछ ए क्या हो जाएंगे दोस्तों, बी हो जाएंगे। आगे क्या दिया है, कुछ बी सी है, कुछ बी क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। ये हमारा बन गया मेन डायग्राम। क्लियर है। अब बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने रूल लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, निष्कर्ष क्या बोला है, कुछ ए सी है। देखिए, कुछ ए सी दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं। एक डायग्राम से भी गलत तो क्या करना है, गलत। एक से भी गलत तो क्या करना है, गलत, क्योंकि कंक्लूजन कैसा है, डायरेक्ट है। क्लियर है। मतलब कुछ ए सी है, कैसा होगा, गलत होगा। एक से भी गलत तो गलत। दूसरा देखिए, कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है। अब देखिए, स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है दोनों, और कंक्लूजन कैसा है, नेगेटिव है। आपको यहां पर देख के गलत नहीं कर देना। देखिए, मेन डायग्राम में तो कोई भी एक हिस्सा सी में नहीं है, तो यहां से ये सही हो रहा है कि कोई ए सी नहीं है। परंतु देखिए, दूसरा डायग्राम यदि बनाते हैं हम इसका ए बी और सी वाला, तो यहां पर कुछ सी का हिस्सा ए में आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा डायग्राम नहीं बनाना पड़े इसलिए आपको रूल याद रखना है, जब भी नेगेटिव आएगा तो आपको रूल नंबर सेकंड देखना है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव है, तो क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। कोई ए सी नहीं है, कैसा होगा, गलत होगा। क्लियर है। देखिए, अब यहां पर लगेगा आइदर और। कैसे, यहां पर तीनों कंडीशन हो रही है फुलफिल। पहली कंडीशन हमें दी थी कि दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए। देखिए, दोनों निष्कर्ष कैसे हैं, गलत है। दूसरी कंडीशन हमें दी थी दोनों निष्कर्ष के एलिमेंट जो है सेम होना चाहिए। देखिए, ए सी, यहां पर भी ए सी, ये भी कैसा हो गया, कंडीशन फुलफिल। पहली कंडीशन फुलफिल कि दोनों गलत है, दूसरी कंडीशन फुलफिल कि दोनों के एलिमेंट सेम है, और तीसरी कंडीशन देखिए, दोनों निष्कर्ष में से कोई भी एक सकारात्मक या बोल सकते हैं पॉजिटिव। तो देखिए, पहला वाला कैसा है, पॉजिटिव है, और दूसरा वाला कैसा है, नेगेटिव है। तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, आइदर और। यहां पर आपको एग्जाम में क्या देखने को मिलेगा, पहला अथवा दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, या फिर आपको ऐसा लिखा हुआ दे सकता है, निष्कर्ष पहला या दूसरा अनुसरण करता है, उसे ही बोलते हैं आइदर और। आइदर ए और बी, आइदर फर्स्ट और सेकंड। क्लियर है। तो फ्रेंड्स, यहां तक थे हमारे सिलोजिज्म के कंसेप्ट, जिसमें मैंने आपको फ्रेंड्स स्टार्टिंग में 3 रूल बताए हैं। उन तीनों रूलों को आपको समझना है, याद रखना है और अप्लाई करना है। और यहां पर अभी हमने पढ़ा है आइदर और, तो इसमें भी जो 3 रूल है उन्हें भी याद रखना है। आप इस चैप्टर के बेसिक नॉलेज को अच्छे से गेन कर लीजिए। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के साथ में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में। ठीक है, क्लियर हो गया। आइदर और का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। हमारा जो सिलोजिज्म था वो हमारा इसमें कंप्लीट होता है। ठीक है।
मतलब कि हमारे बुक का चैप्टर 13 जो है वो यहाँ से कंप्लीट होता है।